जनवरी 2025। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, स्मॉल कैप मिड कैप में क्या किया है, और थोड़े बहुत स्टॉक सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। स्टॉक्स तो ज्यादा है नहीं बिकॉज सब मोस्टली सब रिवर्सल स्टॉक ज्यादा आ रहा है, जो मैं ध्यान नहीं देता हूँ। आई एम मोर इनटू लाइक मोमेंटम ट्रेडर, आई एम मोर इनटू लाइक 52 वीक हाई स्टॉक्स। तो मेरा ध्यान ज्यादा उसमें जाता है। बट ये मार्केट में ये छोटे से रिवर्सल में क्या हो रहा है कि जो रिवर्सल आ रहा है, मतलब जो ज्यादा जो गिरा हुआ था स्टॉक उसमें रिवर्सल आ रहा है और वो एक मूव दे रहा है ऊपर की ओर। बट जो ऑलरेडी एक एट पार थे, एक ऊपर थे, वो स्टॉक्स दे नहीं पा रहे। तो हम ज्यादा स्टॉक के बारे में बात नहीं कर सकते। But yeah, we can see what is happening in the Nifty. Nifty is in the range of 23,000 to 24, like 23,000 to 23,400। इसके बीच में, ये दोनों के रेंज के बीच में ऑप्शन सेलर्स का रेंज है, जहां पे ज्यादा मोमेंटम या फिर ज्यादा सेल हंटिंग हो सकता है ऑप्शंस बायर के लिए। ये देखिए, ये आप देखिए, ये 23,400 और ये 23,000। तो इसके बीच में ना स्टॉप लॉस हंटिंग ऑप्शंस बाइंग के लिए ज्यादा होगा। और लाइक निफ्टी 50 में क्या हो रहा है अभी फिलहाल, निफ्टी 50 में मतलब जो ऑप्शंस बायर है वो मतलब प्रीमियम का इशू आ रहा है, जहां पे जो मतलब जब इंडाइसिस मूवमेंट दे पाता है, जब इंडाइसिस मूवमेंट दे पाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, इसने तो यहां से मूवमेंट देना चालू किया है। देखिए, 9:15 को नीचे आया, एक सेल ऑफ आया, फिर एक बड़ा सा मूव देके लाइक 24,000 छू के साइडवेज हो गया। बट अगर हम ऑप्शंस देखें, अगर हम इसका ही, जब यहाँ पे था, चलिए हम इसका देखते हैं 23,200 का कॉल। ठीक है, 23,200 का हम देखते कॉल, ये एक्सपायरी का, तो हमको मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है उसमें। बिकॉज ज्यादा मोमेंटम दे नहीं पा रहा, जैसे कि अब देख सकते हैं अभी। ये देखिए, 9:15 को इधर था, एक ब्रेकआउट दिया, कितना, ये देखिए ना, मतलब हम लेते तो यहाँ पे लेते, हम लेते 220 के इधर लेते, स्टॉप लॉस लगाते 190 का, 30 पॉइंट का 200, हाई कितना जाके है 260। मतलब ट्रेड बन जाता, नो डाउट। बट जितना मोमेंट दे पाया निफ्टी ने उतना ये मतलब जो निफ्टी का जो कॉल्स है वो दे नहीं पाए। तो इसके लिए मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है, मैं ये सब ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। बिकॉज रोज रोज लेके कुछ मतलब है नहीं, बिकॉज प्रीमियम इशू है, और जब स्टॉप लॉस जाएगा तो ज्यादा जाता है, और जब रिवॉर्ड मिलता है तो ये देखिए कितना मिला। जहां पे निफ्टी देखिए कितना दे पाया, जहां पे निफ्टी देखेंगे कितना दे पाया, ये देखिए, यहाँ से इसका टर्न ऑफ आया था, ये देखिए, ये निफ्टी का मूवमेंट था रिवर्सल के बाद, और उसके बाद कितना आया, और उसका तो कुछ भी नहीं आया। इसके लिए बता रहा हूँ, जब जब मतलब जब निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन चेन में जब प्रीमियम के इशू हो तो ट्रेड्स नहीं लेना चाहिए। बिकॉज ये जो रेंज है 23,400 टू 23,000 इज ऑप्शन सेलर रेंज। ठीक है, अभी हम अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में देखेंगे हम, जैसे कि आज निफ्टी ने मतलब रजिस्ट किया 23,380 अलोंग विद द 10 मूविंग एवरेज, उसको भी उसने एक रेजिस्टेंस की तरह बनाया। ठीक है, स्मॉल कैप भी यही पॉइंट पे है, मिड कैप भी यही पॉइंट पे है, बैंक निफ्टी भी यही पॉइंट पे है। तो जैसे कि अभी तो मतलब मैं ऑप्शंस बाइंग तो मैं मेरे क्लाइंट्स को दे नहीं सकता। बट मैंने मैंने निफ्टी का मार्च का फ्यूचर दिया है टू बाय एट 23,600, एंड नाउ इट्स 23,750 अराउंड, जो कि टारगेट से सिर्फ 50-100 पॉइंट ही दूर है। तो हाँ, जब भी आपको लगे कि ऑप्शंस बाइंग थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप फ्यूचर कर लो, फ्यूचर एक थोड़ा सेफ साइड हो जाता है। ठीक है, अभी सेम चीज में अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने बात की जो ईएमए था, देखिए एकदम ईएमए को छू रहा है ये। बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो एट द टच ऑफ 10 ईएमए। देखिए, अगर इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम इंट्राडे लेवल पे जाए तो हमको इसमें मोमेंट मिला, हमको इसमें अगर कमाना होता तो हम निकाल सकते थे। बट मैं सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करता हूँ, एंड दैट इज निफ्टी 50। ठीक है, मुझे ज्यादा मतलब कचरा नहीं चाहिए मेरे दिमाग में, मेरा दिमाग, और मैं ऑलरेडी एक बहुत सारी चीज करते आ रहा हूँ, और मैं बहुत सारा चीज करता हूँ। ऐसा ही नहीं कि मैं सिर्फ एक चीज पे ही फोकस कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट focusing on 2-3 other things as well. So for me, looking at bank nifty, mid cap nifty, तो थोड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई जस्ट फोकस ऑन वन थिंग ओनली, मैं सिर्फ निफ्टी में फोकस करता हूँ। अगर मैं बैंक निफ्टी में फोकस करता तो हमको एक ट्रेड मिल जाता, ये देखिए हमको एक ट्रेड मस्त मिल जाता। और जैसे कि देख सकते हैं, ये मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल था 49,540, वहां से बाउंस बैक आके नीचे क्लोज किया है।
मतलब एक लेवल भी सपोर्ट करता है। बैंक निफ्टी निफ्टी जो मेरा जो लेवल्स जो मैं ड्रॉ करता हूँ वो भी एक सपोर्ट करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और वो इंट्राडे के लिए बहुत बढ़िया होता है। जैसे कि देख सकते हैं ये मेरा लेवल था, यहाँ पे उसने हैमर बनाया, इन्वर्टेड हैमर, और एक डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, ये मेरा सपोर्ट लेवल तक गया, यहाँ पे क्लोज हुआ, हैमर बनाया, ऊपर की ओर पे भागा। मतलब ये सब छोटी छोटी चीजें जो बेसिक चीजें जो आपको मास्टर करना चाहिए। और जैसे कि देख सकते हैं 1D में भी ये निफ्टी, ये बैंक निफ्टी भी 10 EMA के क्लोज है। स्मॉल कैप भी हम देखेंगे तो 10 EMA को छू रहा है, यस देखिए छू रहा है, और एक रेजिस्टेंस लेवल पे भी है, जैसे कि हम देखेंगे स्मॉल कैप भी रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 17,860 के इधर है, और 10 EM में भी एक रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से रिवर्सल चांसेस ज्यादा हाई है, अगर बिकॉज वॉलेटिलिटी है मार्केट में, वॉलेटिलिटी है ड्यू टू जो इवेंट्स आ रहा है, जो आरबीआई पॉलिसी या फिर जो बजट, उसकी वजह से मतलब जो वॉलेटिलिटी में स्पाइक देखने को मिल सकता है। जैसे कि आज इंडिया विक्स जो 17 छू के आया बहुत टाइम के बाद, 2 महीने के बाद तो 17 छू के आया। वैसे इतने टाइम से तो वो 14-15 के रेंज में चल रहा था, बट आज 16-17 के रेंज में चला। मतलब वॉलेटिलिटी का एक स्पाइक आया है और दिखने को मिला है, जो कि इवेंट के पहले दिखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा है, और मिड कैप में भी ऐसा ही सीन है। कुछ 10 EMA के एकदम 10 EMA के एकदम क्लोज चल रहा है, जैसे कि हम देखेंगे, ये देखिए 10 EMA को छू के जा रहा है, और ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। ठीक है, तो हम ये स्मॉल कैप मिड कैप में रेजिस्टेंस लेवल बहुत ध्यान देंगे, ये 10 EMA को ध्यान देंगे। अगर इसका फॉलो थ्रू मिलता है तो हमको यहाँ तक इसका मौका मिल सकता है, विच इज 57,000। जी देखिए, जैसे कि हमने देख लिया कि स्मॉल कैप मोमेंटम दे रहा है, मिड कैप मोमेंटम दे रहा है, तो हम ट्रेड क्यों नहीं ले पा रहे, हम स्विंग ट्रेडिंग क्यों नहीं ले पा रहे? बिकॉज स्टॉक्स इतना इंजॉयबल है ही नहीं। जैसे कि मैंने बात की, हम एक मोमेंटम ट्रेडर है। ऑलरेडी जो स्टॉक्स वीक थे, जो जो मतलब ऑलरेडी ये लास्ट जो फॉल में जो गिरे हुए थे, ये फॉलो थ्रू में वो लोग रिवर्स मारते हैं। अगर आप रिवर्सल ट्रेडर हो तो आपके लिए ये सही हो जाएगा, बट आई एम नॉट अ रिवर्सल ट्रेडर, आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर। तो मुझे मोमेंट चाहिए, जो कि ज्यादा स्टॉक्स 52 वीक हाई के क्लोज हो तो ही मेरा मोमेंटम बनता है, तो भी मैं ट्रेड कर पाता हूँ। और आज जैसे कि मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑल टाइम हाई स्टॉक्स आर नियर 9, 8 और 9, विच इज नॉट इन माई क्राइटेरिया टू ट्रेड, तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। अब रिवर्सल देखोगे तो रिवर्सल मिल रहा है। आप जैसे कि HAL देख लो, HAL देखोगे, आपको HAL में तो दिख रहा है रिवर्सल ही, देखिए रिवर्सल चालू। आप वेदांता देख लो, वेदांता मतलब ज्यादा स्टॉक जो गिरे हुए थे, ये देखिए जो हाई से गिरे हुए उसमें रिवर्सल आ रहा है। बट हम तो ये वाले स्टॉक पकड़ते हैं, जो ये वाला स्टॉक हो, जो ऊपर ऊपर चल रहा हो। तो अभी ऊपर ऊपर वाले स्टॉक्स इतने नहीं, अभी जो नीचे से रिवर्स मार रहे हैं वो स्टॉक ज्यादा है। तो मेरे मतलब क्राइटेरिया के बाहर हो गया ये। अभी ऐसे दो सेक्टर की बात करता हूँ जो कि अच्छा कर रहा है, वो है एक तो फाइनेंस, एक तो CNX प्राइवेट प्राइवेट बैंक। जैसे देखोगे तो उसमें एक रिवर्सल का एक दिख के आ रहा है। एक PSU बैंक में देखिए, PSU बैंक ज्यादा एकदम दिख के आ रहा है, देखिए एकदम मतलब चंगा फॉलो थ्रू बोल सकते हैं इसको, एकदम मस्त और चंगा फॉलो थ्रू है, जो मजा आ रहा है इसमें ट्रेड करने को। अगर जो भी रिवर्सल ट्रेडर है वो कर रहा है तो ठीक है। मैं तो एक मोमेंटम ट्रेडर हूँ, तो मैं ट्रेड नहीं लेता ये सब। मुझे एक ऑल टाइम हाई के इधर स्टॉक्स चाहिए, तो वो मजा आता है। जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज द नेक्स्ट सेक्टर विच कैन बूम रियली वेल। जैसे हम बजट के क्लोज आ रहे हैं, तो EPC सेक्टर्स जैसे कि आजाद इंजीनियरिंग, गेरुड़ा इंजीनियरिंग, जो भी मतलब वाटर मैनेजमेंट स्टॉक्स हो गए वो सब भी, और पोकारना, ये सब, ये जो भी मतलब EPS में आते हैं, वाटर मैनेजमेंट में आते हैं, इंजीनियरिंग में आते हैं, कंस्ट्रक्शन में आते हैं। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द EPC। ठीक है, ये EPC सेक्टर होता है जहाँ पे इंजीनियरिंग, प्रिक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर बेस्ड होता है। तो इसमें वाटर मैनेजमेंट आ गया, मतलब फायर मैनेजमेंट आ गया, और इसमें इंजीनियरिंग मैनेजमेंट आ गया। ये सब जो अभी जो फिलहाल एकदम अच्छा कर रहे हैं, मोमेंटम अच्छा दिखा रहे हैं, तो आप उसमें फोकस कर सकते हो। PSU बैंक नहीं, मतलब PSU सेक्टर में सिर्फ डिफेंस सेक्टर एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। सिर्फ डिफेंस सेक्टर, जैसे बेल देखेंगे हम, हमने बेल देख लिया, ये देखिए बेल भी एक अच्छा सा एक मोमेंटम दिखा रहा है। मतलब जितने भी डिफेंस स्टॉक है ना, वो अच्छा कर रहा है। जैसे कि आज मसगांव शायद 6% पे क्लोज हुआ है, आई आई थिंक सो, मैंने देखा नहीं था ध्यान से, बट या लेट्स या ये ही आज 5.5% जो 6% हाई मार के आया, और इसका रिवर्सल देखिए,
10%, उसके बाद डायरेक्ट थोड़ा साइडवेज था, इनसाइड बार बनाया, वापस ब्रेकआउट देखा 6%। मतलब ये देखिए कितना मस्त कर रहा है स्टॉक, कितना बढ़िया कर रहा है। इस इसका मतलब क्या है, जो डिफेंस स्टॉक है जो पीएसयू में है, तो जैसे कि हम अब भी आप देख लोगे कि पीएसयू तो मतलब रिवर्स मार रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर ये आप बोलोगे कि पब्लिक सेक्टर का जो चार्ट है वो तो रिवर्स मार रहा है सर, तो सब स्टॉक भागने चाहिए, मतलब पब्लिक सेक्टर नहीं भाग रहे हैं ना, सिर्फ डिफेंस भाग रहे हैं, डिफेंस को ये कैरी कर पा रहा है। ठीक है, तो मतलब मजगांव देख लो, एचएल देख लो, भेल देख लो, बीडीएल देख लो, ये सब रिवर्स मार रहे हैं। बीडीएल क्या कर रहे हैं, लेट्स सी। यस, 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 बीडीएल देखिए, देखा, फॉलो थ्रू दे पा रहा है, अच्छा ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, अच्छे से कर रहा है वो। ठीक है, मतलब ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं कि पीएससी भाग रहा है तो सब स्टॉक भाग रहे हैं, उसमें डिफेंस भाग रहा है। ठीक है, और फार्मा भी देखा जाए तो एक बेस फॉर्म कर रहा है फिलहाल, जो कि एक अच्छा साइन हो सकता है हमारे लिए, जो कि हम ध्यान देंगे आने वाले टाइम पे। देखिए, जैसे कि इनसाइड बार बेस फॉर्म कर रहा है, ये जैसे ब्रेकआउट देगा ऊपर की ओर तो हमको वापस एक फार्मा में मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, बिकॉज यही सेक्टर में 2025 में फोकस करने वाला हूँ, विच इज फार्मा, ईपीसी, आईटी स्मॉल कैप एंड लाइक डेटा सेंटर भी उसमें ही आता है। सो आईपी, आईटी स्मॉल कैप एंड ईएमएस, ठीक है, ये 4 सेक्टर में मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूँ, बिकॉज उसमें ज्यादा अगर बजट भी साथ में दे देता है, बजट में भी ध्यान देंगे हम कि कौन सा वो लोग सेक्टर वाइज कौन सा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज डिफेंस का चांसेस है, इसके लिए डिफेंस ऑलरेडी भागने लग गए। देखिए मतलब चार्ट तो पहले से ही बता देगा कि क्या होने वाला है, चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप फंडामेंटल पे रह नहीं सकते, आपको चार्ट में भी रहना पड़ेगा। अभी अगर समझो कि मतलब बजट में अगर कुछ डिफेंस का कुछ अच्छा न्यूज आता है, तो ऑलरेडी स्टॉक तो 20% तो चढ़ गए, उसके ऊपर और चढ़ेंगे, कोई बात नहीं, चढ़ सकता है, नो डाउट, बट ऑलरेडी तो 20% चढ़ गए ना। तो मैं ये बता रहा हूँ, तो चार्ट शोज एवरीथिंग, चार्ट विल टेल यू एवरीथिंग, उसके बाद न्यूज में आता है वो, उसके बाद वीडियो पे आता है, उसके बाद सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। या सो दैट्स इट फॉर टुडे, ज्यादा कुछ है नहीं, आप स्टॉक पे ज्यादा ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं अगर आप रिवर्सल ट्रेडर है तो, बट इफ यू आर नॉट देन यू शुड लाइक चिल फॉर नाउ, इट्स नॉट योर डे, सो लेट देम ट्रेड हु, मतलब जिसका भी दिन है तो उसको ट्रेड करने दो, आप मत करो, आप फुकट का स्टॉप लॉस लेके जाओगे। या, so that's it, I'll see you tomorrow with the next video.